हेलो बच्चों। तो आज हम एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कल की वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अब थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड वैल्यूज़ के। ठीक है, अभी तक हमें क्या था कि एक वैल्यू गिवन थी, उससे रिलेटेड करके हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी थी। अब फिलहाल उसने पूछा है कि आप वैल्यू एक निकालो। हम आपको कुछ भी एक रैंडम वेरिएबल देंगे। साइन 765 दे दिया उन्होंने। अब साइन 765 की वैल्यू निकालो। अब भाई 360 तक की वैल्यू तो हमें पता है क्या क्या होती है। 765 की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखिए, अब 765 को अगर मुझे पाई प्लस के टर्म में लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिखूं? भाई पाई प्लस कैसे लिखूं? तो आप यहाँ पर एक रफ में, ये काम आपको रफ में करना है। बेसिक जो बच्चों वाला डिवीजन होता है ना, बच्चों की तरह करते हैं वो वाला। थोड़ा सा बताता हूँ मैं कैसे कैसे हो रहा है, ये देख के पता लग जाएगा। अब मुझे पता है कि 18 इंटू 4 करो 72 होता है, तो यानी कि 180 इंटू 4 करूँगा तो 720 हो जाएगा। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करा तो 720 हुआ। रिमाइंडर क्या है मेरा? 45। ठीक है, मैंने इंटू 5 किया, यह है 900। तो ये बच रहा आपका 135 माइनस। अब आप इस तरह से डिवाइड करके देखोगे 180 से, जो भी यहाँ नंबर गिवन होगा, यहाँ 765 है, 1000, 2000, 3000, 100, 150, 200, 300, 400, जो भी नंबर है उसको आप 180 से डिवाइड करके देखोगे और रिमाइंडर चेक करोगे। यहाँ पे आपको माइनस प्लस ध्यान में नहीं लाना। जो मैग्नीट्यूड होता है ना, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लेने पड़ते हैं। ये एक समझ लो ध्यान में कि ये स्केलर क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। अब स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड 45 का छोटा है, तो हम 4 वाला डिवीजन लेंगे। अब मैंने यहाँ पे करा क्या, अब इसको हम लिख के सकते हैं 180 इंटू 4 प्लस 45, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। और 180 इंटू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। यानी कि साइन 765 को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 इंटू 4 प्लस 45। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 180 इंटू 4, 180 क्या होता है? 2 पाई होता है हमारा 360, तो पाई होता है हमारा 180। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई प्लस 45। ठीक है, अब मैंने आपको कल कन्वर्जन पढ़ाते हुए बताया था कि पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ पाई प्लस थीटा होगा तो सेम साइन 45 रहेगा। तो ये हमारा साइन 45 रहा। अच्छा चलो अभी ये रहने दो, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम इसको 8 पाई बाय 2 प्लस 45 लिख सकते हैं। 2 से 4 कटेगा तो 4 पाई बन जाएगा, लेकिन ये पाई बाय 2 के टर्म में आ गया। सर अब आप cos 45 लिख दो। तो ये देखो कॉन्सेप्ट, n पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा तो वो cos में कन्वर्ट होगा। ये जो n है, n इज ऑड, इवन नहीं होगा। ये इवन नहीं होगा। अगर ये इवन होगा तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये पाई की टर्म में आ जाएगा। अगर n ऑड होगा, सपोज करो यहाँ पे 9 पाई बाय 2 होता तो n ऑड हो गया, तो n पाई बाय 2 प्लस 45, यहाँ n ऑड हो गया तो हम इसको cos 45 लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में आप बोलोगे कि सर sin 45 बनता है √2 होता है और cos 45 भी बनता है √2 होता है, तो इतना कुछ फर्क तो पड़ता नहीं। लेकिन अगर ये 30 होता, क्वेश्चन में मत जाओ, मैं जिस एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, अगर ये होता और एक कंडीशन तो हो गई 4 पाई प्लस 30 की, और एक कंडीशन हो गई 9 पाई बाय 2 प्लस 30 की, तो यहाँ पे sin 30 बन रहा है, यहाँ पे cos 30 बन रहा है।
तब तो फर्क पड़ता ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि n जो है वो ऑड नंबर होना चाहिए। चलो अब इसको काट दो। अब हम मेन मुद्दा आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नहीं करा तो पॉज करके नोट कर लिया। तो ये हो गया हमारा साइन 45, ठीक है। अब क्वाड्रेंट देख लो पहले। ये होता है हमारा 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। तो मैं चला यहाँ से, ये 2π आ गया, फिर चला ये 4π आ गया। अब उसने क्या बोला, 4π + 45, तो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा ये। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि sin 45 पॉजिटिव रहेगा, तो इसका पॉजिटिव में 1/√, ठीक है, ये पॉजिटिव में रहेगा। तो यानी कि sin 765 = पॉजिटिव में 1/√। समझ में आ गया, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cosec -1410 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सीन हो गया, इतनी बड़ी वैल्यू कैसे निकालो। सबसे पहली बात, जब cosec -θ हो या sin -θ हो तो आप एक चीज याद रख लो, cos -θ हो तो वो cos θ बन जाता है, sec -θ हो तो वो sec θ बन जाता है। ये चीज नोट कर लो और उसके नीचे लिख लेना रेस्ट ऑल रिमेन्स नेगेटिव। मतलब cos के अंदर अगर नेगेटिव थीटा है तो पॉजिटिव cos थीटा बन जाएगा, sec के अंदर नेगेटिव थीटा है तो sec थीटा बन जाएगा। उसके अलावा साइन हो, cosec हो, tan हो, cot हो, और ब्रैकेट में -θ हो तो -sin θ, -cot θ, -tan θ, -cosec θ, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -cosec 1410, ठीक है। अब इस माइनस को आप थोड़ी देर के लिए ना भूल जाओ, मतलब माइनस पे फोकस मत रखो, रहेगा बाद में, ये आएगा, बताऊंगा कैसे आएगा, फिलहाल इसको भूल जाओ। फिलहाल हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। और ये जो मैं कर रहा हूँ ना काम, ये डिवीजन वाला है, रफ में होता है, एग्जाम शीट में लिख के मत आ जाना। 180 से डिवाइड करा, मुझे पता है 18 5 से 90 होता है, तो यानी कि 180 × 5 900 हो गया। 900 के ऊपर एक और ले लो, 180 × 6 क्या होगा, × 6 क्या होगा, 6 8 या 48, 6 ये हो गया आपका 1080, 6 8 या 48, 1080 बन रहा है। तो कितना रिमाइंडर आ रहा है मेरा, 120, जो भी आएगा रिमाइंडर बड़ा आएगा लेकिन थोड़ा। अब मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ 7 से या 8 से करके देखता हूँ, 7 से भी इतना गैप नहीं आ रहा, 8 से करके देखता हूँ। तो मेरा आंसर कुछ आ रहा है 8 से डिवाइड करके 1440, तो रिमाइंडर आ रहा है मेरा -30। अब 7 से जो मेरा रिमाइंडर आ रहा था वो करीब 150 के करीब आता, और इससे मेरा -30 आ रहा है। मैग्नीट्यूड में ये छोटा है, नेगेटिव रहने दो, मैग्नीट्यूड में मेरा ये छोटा है, तो मैं इसको लूंगा। तो मैं cosec 1410 को लिखूंगा cosec 8π, 8 × π -30 को क्या लिख सकते हैं, π/6, 180/6 लिख सकते हैं, π/6 हो गया, 8π - π/6। अब आ जाओ क्वाड्रेंट पे, तो 8π यहाँ 2π लाई करता है, तो 2π 4π 6π 8π, मैं यहाँ आ गया। 8π - 30 है तो कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ पे हमारा cos और sec पॉजिटिव है, ठीक है।
बाकी सब नेगेटिव है, यानी कि कोसेक ऑफ 8 पाई माइनस पाई बाय 6 ये बन जाएगा हमारा माइनस कोसेक पाई बाय 6। अब एक नेगेटिव तो बाहर ऑलरेडी है, तो माइनस ऑफ माइनस कोसेक पाई बाय 6 बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था इस नेगेटिव का रोल सिर्फ ये होता है बाद में साइन प्रोवाइड करना। पहले हम देख लेंगे अंदर का साइन क्या आ रहा है हमारा। इसमें अगर हमारा अंदर पॉजिटिव आ रहा होता तो नेट आंसर हमारा नेगेटिव आ जाता। अब अंदर भी नेगेटिव आ रहा है, बाहर भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस, तो नेट आंसर हमारा पॉजिटिव में कोसेक पाई बाय 6 आ रहा है। साइन पाई बाय 6 क्या होता है? साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 क्या होगा? 2, पॉजिटिव का 2 नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड वैल्यू ऑफ tan 19 पाई बाय 3। तो बच्चों देखो बात इतनी सी है कि प्रैक्टिस से आदमी को समझ में आता है कि क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग कैसे बनाया जाए। अब बच्चे बोलेंगे कि सर हम 19 पाई बाय 3 कैसे निकालें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 और 10 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। ये दो तरीके हैं जिनसे मैं इस 19 पाई बाय 3 को लिख सकता हूँ। अब ये लिखना कि कैसे हमें लिखना चाहिए ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, इसलिए आप क्वेश्चंस इनकी प्रैक्टिस करते रहें। अब 20 पाई बाय 3 आप देखो, यहाँ पे मैं 20 को 3 से काट ही नहीं सकता, ना तो ये पाई बाय 2 की टर्म में बन रहा, ना ये पाई की टर्म में आ रहा है, लेकिन यहाँ मैं 3 6, तो ये नेट मिला के मेरा कुछ 6 पाई प्लस पाई बाय 3 आ रहा। क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि या तो इसको पाई बाय 2 प्लस समथिंग लिख दें या पाई प्लस समथिंग लिख दें, ताकि हम आगे कुछ सॉल्व तो कर पाए। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 6 पाई प्लस पाई बाय 3, इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा। ये इलेक्ट करना या ये चुनाव करना आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। तो 10 19 पाई बाय 3 जो है 19 पाई बाय 3 को मैं लिख रहा हूँ 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है। अब पाई की टर्म्स में है तो ये सीधा सीधा 10 पाई बाय 3 रहेगा पाई बाय 3। अब क्वाड्रेंट पे आ जाओ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ 2 पाई 4 पाई सारे इवन पाई लाई करते हैं, यहाँ सारे ऑड पाई लाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है 6 पाई नहीं लाई कर रहा होगा। 6 पाई प्लस पाई बाय 3 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे हमारे ऑड पॉजिटिव है, तो यानी कि ये पॉजिटिव 10 पाई बाय 3 रहेगा। पाई बाय 3 होता क्या है 180 बाय 3 करो 1060, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है sin 60 बाय cos 60, sin 60 √3/2 upon 1/2, तो √3 होगी। and 19 पाई बाय 3 विल बी पॉजिटिव में √3, या इसको पूरा बड़ा करके लिख दो इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू √3। नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन -11 पाई बाय 3। बताया था मैंने खाली कॉस ऑफ माइनस थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा ही कॉस थीटा और सेक थीटा बनते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा हमारा हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई बाय 3। माइनस को भूल जाओ, स्टार्टिंग में इसको भूल जाओ, ठीक है, ये बाद में आएगा नीचे। अब 11 पाई बाय 3 को अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह मैं या तो इसको लिख दूं 10 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, एक तरीका तो ये हो गया, एक हो गया मेरा 12 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3। पॉज करके खुद सोचो कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, पॉज कर देना, मैं शुरू कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये यूज करूँ कि ये 3 से 3 4 जो 12 होता है, तो 4 पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे। यहाँ पे हमारा 10 कटेगा ही नहीं 3 से कुछ भी, तो एज इट इज रह जाएगा, ना पाई बाय 2 का टर्म है ना पाई का टर्म है, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस बाहर रखो
साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 3। अब 4 पाई माइनस पाई बाय 3 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई सारे इवन पाई यहाँ होते हैं, तो 4 पाई यही होगा, माइनस पाई बाय 3 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे खाली कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी कि साइन 4 पाई बाय माइनस पाई बाय 3 इसमें लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कि माइनस तो बाहर है ही, माइनस साइन पाई बाय 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका साइन 11 पाई बाय 3 हो गया आपका पॉजिटिव में साइन पाई बाय 3, दैट विल बी √3/2। भाई साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है ना, इसलिए √3/2 नोट कर लो आप इसको। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ -15 पाई बाय 4। अब -15 पाई बाय 4 क्या होगा? देखो, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट 15 पाई बाय 4। क्यों करा ऐसा? अगेन कॉस और सेक में अगर नेगेटिव थीटा हो तो पॉजिटिव रहते हैं, बाकियों का साइन बाहर माइनस का आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। अगेन मैं इसको कैसे लिखूं? अब मैं डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ कि सहूलियत वाइज कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, मैं बार बार नहीं लिखूंगा हर चीज। कॉट ऑफ 16 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, और यहाँ पे बच्चे बोलेंगे ना 17 पाई बाय 4 लिख के बताते, फिर बताते हैं हमें कि कटता नहीं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये मेरा कट जाएगा, 4 4 जा 16, तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4 आ गया। अब 4 पाई यहाँ है, 4 पाई माइनस पाई बाय 4, यानी कि यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि कॉट ये आ जाएगा हमारा माइनस बाहर ऑफ माइनस कॉट पाई बाय 4, सही में आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो कॉट ऑफ -15 पाई बाय 4 की वैल्यू आ गई हमारी कॉट पाई बाय 4। कॉट पाई बाय 4 क्या होता है? कॉट 45, कॉट 45 1 होती है, तो ये आ गई 1। अब यहाँ तक आप इसको नोट कर लो। अब इसके बाद जो चीज़ रह गई थी पढ़ने की, वो उसके लिए हमें फॉर्मूलाज और पढ़ने पड़ेंगे। ये 10th क्वेश्चन था, हमें फॉर्मूलाज और पढ़ने हैं, करीब 10 से 12 फॉर्मूले, 15 फॉर्मूले हैं जो उसके बाद पढ़ने हैं। कल को पहले मैं फॉर्मूलेज लिख के आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड पे रख दूंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको नोट कर लेना पेपर पे, फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चंस आर डी शर्मा में और दिए हुए हैं, मैं सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ वीडियोस के थ्रू, आर डी शर्मा को हाथ तक नहीं लगा रहा। आर डी शर्मा से आप और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।